अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, हम चोरी और डकैती की वारदातों के बारे में तो सुनते आए हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम आपको अनोखी वारदातों के हवाले से बताएंगे। क्या कभी आपने सुना है कि कोई अपनी मर्जी से पैसा और सोना नौसरबाजों को दे दे? जी हां, आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम ऐसे ही नौसरबाजों की अंधेर नगरी बेनकाब करेंगे जो भोली भाली और मासूम पाकिस्तानी खवातीन को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनको दोनों हाथों से लूटते हैं। आज के अंधेर नगरी में देखिए, जाकरा बीबी के नाम से एक खातून फोन पे बात किया करती थी औरतों से। ये जाकरा बीबी कौन है? ये सर मैं खुद ही हूँ। कब्रिस्तान को जो है ना, ये मेन टारगेट चूज करते थे, लोगों को ट्रैप करते थे। इसमें सजाद क्या करता था? सजाद, बाबा सजाद। बाबा सजाद था ये? वो बाबा ये है? बाबे को कोई इल्म आता है? इल्म सर नहीं आता। दूसरा कलमा सुना दो यार। दूसरा कलमा तैयब सर। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, खुदा का वास्ता है। पहला कलमा तैयब है। आप हालत देख सकते हैं, ये अंधेर नगरी आप देख सकते हैं। ये खवातीन बनकर खवातीन को ज्यादातर लूटते थे। मसले क्या बताती थी वो आपको? मसले ज़्यादातर यही होते थे कि सास बहू का झगड़ा। अब ये 15 लाख कैश पड़ा हुआ है, 30 तोले सोना पड़ा हुआ है और मजीद बरामदगियां हो रही हैं। ये सब पैसा हैरत की बात है अपने हाथों से खुद लुटाया है भोली भाली सादा लोग, हमारी खवातीन ने। नौसरबाज या फ्रॉडिये हर दौर में सादा लोगों को अपने जाल में फंसाकर लूटते आए हैं। पुराने वक्तों में ये नौसरबाज फ्रॉडिये मुख्तलिफ ड्रामे रचाकर और कहानियां सुनाकर लोगों को लूटा करते थे। मुख्तलिफ जगहों, चौराहों, बाजारों और बसों में ये नौसरबाज अपने मासूम शिकार की तलाश में रहते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इन नौसरबाजों ने अवाम को लूटने के जदीद तरीके भी अपना लिए हैं, जिनमें SMS के जरिए इनाम की लालच देना, मोबाइल बैलेंस लोड कराने के मैसेजेस और सोना बनाने के तरीके शामिल हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम एक ऐसे गिरोह को बेनकाब करेंगे जो औरत बनकर औरतों को ही लूटा करता था। व्यूअर्स, इस वक्त अंधेर नगरी टीम मौजूद है DSP CIA इम्तियाज भली साहब के ऑफिस में, और आज हमारा जो प्रोग्राम है वो है नौसरबाजों के हवाले से। जो लोग नौसरबाजी करते हैं, फ्रॉड करते हैं और पाकिस्तानी सादा जो हमारी आवाम है उनको लूटते हैं। और हमारी भी अंधेर नगरी टीम की भी कोशिश है कि पाकिस्तानी आवाम को लूटने वालों को ना सिर्फ बेनकाब किया जाए बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करवाई जाए। तो आज एक गिरोह के हवाले से हम उनसे बात करेंगे। एक ऐसा गिरोह जो कि एक खातून बनकर, एक जाकरा बीबी बनकर अपना नाम शो करते थे, जाकरा बीबी, और ये मुख्तलिफ पम्फलेट वगैरह बनाते थे और इससे सादा लोग, हमारी जो खवातीन है, हमारी जो बहनें हैं, उनको ये गैंग लूटा करता था। इसको किस तरह से CIA ने पकड़ा, CIA के जो DSP इम्तियाज भली साहब ने, उनकी टीम ने कैसे पकड़ा और ये क्या किया करते थे, इस हवाले से उनसे हम बात करेंगे कि ये नौसरबाज किस तरह से हम लोगों को, हमारी आवाम को ये लूटा करते थे। इस तरह के न जाने कितने ऐसे गिरोह हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं। और हमारा अंधेर नगरी टीम का प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि इस तरह के मुख्तलिफ जो नौसरबाज हैं, मुख्तलिफ फ्रॉड करने वाले ये फ्रॉडिये लोग हैं, इनसे आम पाकिस्तानियों को ये प्रोग्राम दिखा के, ये केस दिखा के बचाया जा सके। सबसे पहले इम्तियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज साहब, ये जो फ्रॉड गैंग है, जो फ्रॉड करता है आवाम के साथ, ये जो नौसरबाज लोग हैं, इस गैंग के हवाले से थोड़ा सा पहले बताया कि क्या क्या करता था। ये इंतहाई चालाक, शातिर और होशियार लोग हैं और ये पम्फलेट्स तकसीम करते हैं मुख्तलिफ शहरों में। ऑल ओवर पाकिस्तान ये लोग वारदात करते हैं और जाकरा बीबी के नाम से ये पम्फलेट जो है ना वो घरों में फेंकते हैं। काफ़ी लोग इन्होंने रखे हुए हैं और ये पूरा ख़ानदान और इनके ससुराल वाले, इनकी ख़वातीन, ये सारे लोग इस घनौने जुर्म में शामिल हैं। और सादा लोग, ख़वातीन जो हमारी ख़ुसूसी तौर पे घरेलू ख़वातीन, ये उनको ट्रैप करते हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से। उनको फ़ोन पे ये औरत की आवाज़ वॉइस चेंजर जो है ना वो लगा के, ये 6 फुट का जवान है, बड़ा जो इनका सरगुना है मोहसन, ये जाकरा बीबी बन के ख़वातीन को, किसी को वो बांड निकलवाने का जो है ना वो चक्कर देते हैं, किसी के नौकरी दिलवाने का, किसी की शादी करवाने का, और उसमें ये पूरा जो है ना उनको अपने शीशे में उतारते हैं और फिर उनको जो है ना ये
लूटते हैं, जेवर लूटते हैं, पैसे लूटते हैं और इन्होंने 100 से ज़्यादा वारदातें पाकिस्तान और ख़ुसूसी तौर पे पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में वारदातें की हुई हैं। लोग बेचारे एक एक पाई को जो है ना उनको इन्होंने मोहताज कर दिया। ख़वातीन को झांसा दिया कि आपके 25 करोड़ का बांड निकलवा देंगे, ये है वो है, इतना जो है ना वो थोड़ा सा और जेवर जो आप डालें उस पर जेवर डालें, एक बावा बना लें उस पर जेवर डाल के उसको कब्रिस्तान में छोड़ दें। वहाँ पे जाके जो है ना वो अगर छोड़ आता था कोई बंदा तो ठीक है, अगर कोई बंदा छोड़ने से कतराता था तो फिर इन्होंने अपने बंदे वहाँ पे रखे होते थे जो हिडन होते थे वहाँ पे। जब वो कोई खातून जेवर वगैरह वहाँ पे लेके आती थी तो उसको गन पॉइंट पे ये लूट लेते थे। और इन्होंने बेशुमार लोगों को बेचारों को उधार ले लेके लोगों ने अपने सिर्फ कारोबार को वसअत दिलाने के लिए लोग इनके झांसे में आ जाते थे कि जी हमारी मदद होगी, इनको पैसे देते थे वो। जी इनको बिल्कुल पैसे देते थे और अपने अजीज़ो कारब, अपने मोहल्लेदारों और अपने रिश्तेदारों से वो उधार पैसे मांग के भी इनको देते थे। हमने पूरी टीम की ड्यूटी लगाई इनके साथ जो है ना, हमने वही जिस तरह ये लोग वॉइस चेंजर पे ट्रैप करते थे लोगों को, हमने भी उस पर अपना जो है ना वो कुलिया आजमा के इन लोगों को हमने ट्रैप करके अभी इनमें से हमने मेन जो है इनका हेड सरगुना है उस बंदे को हमने पकड़ लिया। इस तरह के नौसरबाज या फ्रॉडिये जितने भी लोग हैं, फ्रॉड करने वाले, उनसे बचा जाए। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम बता दें कि ये भी जो हमें डीएसपी साहब भी बता रहे थे कि ज़ाकरा बीबी के नाम से इन्होंने ये पम्फलेट छपवाए हुए हैं अपने, और इसके ऊपर तमाम मसाइल का हल लिखा हुआ है जी कि एक फ़ोन कॉल करें तो हम आपके तमाम मसले हल कर देंगे। और ऊपर स्पेशली लिखा हुआ है सिर्फ औरतों के लिए, यानी कि ख़वातीन आसान टारगेट है। हमारी जो पाकिस्तानी बहनें हैं, हमारे जो व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रही हैं, तो ख़वातीन हमेशा इस तरह के नौसरबाजों का, इस तरह के फ्रॉड करने वालों का वो एक आसान टारगेट होती हैं। एक गैंग CIA की गिरफ्त में है, उसको बेनकाब हम करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम उस गैंग को, इस गिरोह को, जो पाकिस्तानी अवाम को लाखों रुपया जो पाकिस्तानी अवाम का लूट चुका है, फ्रॉड करके, नौसरबाजी करके उनको बेनकाब करें। अच्छा ये बताएं कि अब तक इन्होंने कोई ऐसा इंकशाफ किया हो कि ये कहाँ पर ज़्यादा मतलब जब माल मंगवाते थे, ये लोगों से पैसा मंगवाते थे, उसका ज़रिया क्या होता था, कैसे मंगवाते थे, या कहीं इन्होंने कोई दफ्तर बनाया होता जहाँ पर लोग पैसे और नजराना लेके ये जाते थे? ये मैक्सिमम तो कोशिश करते थे कि कब्रिस्तान में जो है ना, किसी भी जिस शहर में भी ये करते थे वहाँ पे कोई ये पहले राउंड करते थे, सर्वे करते थे और कब्रिस्तान को जो है ना ये मेन टारगेट चूज़ करते थे। लोगों को ट्रैप करते थे इसमें कि वहाँ पे वो बाबा को लेके बना के गुड्डा टाइप ये वो, उस पे इतना जेवर डाल आपने लादना है, जितना आप ज़्यादा जेवर ला देंगे उतना ही आपका जो है ना वो ज़्यादा काम जल्दी होगा। और फिर उनको ये कहते थे कि कब्रिस्तान में 2 कब्रें कहीं पे देख के उसके सेंटर में छोटा गड्ढा खोद के तो जिस पे जेवर डाला हुआ है उसको वहाँ पे जो है ना गड्ढा खोद के वहाँ पे दफन करना है। दफन करके आपने पीछे नहीं देखना, पीछे देखेंगे तो वो जो है ना वो ख़त्म हो, अमल ख़राब हो जाएगा। आपने वहाँ पे उसको दफन करके वापस चले जाना है और जाके आप आपके घर पहुंचने तक और या उससे 1 घंटे बाद तक आपकी वो मुराद पूरी हो जानी है। आपके 25 करोड़ का बांड निकलाना है, आपका फ़लाँ जगह पे नौकरी लग जानी है, या फ़लाँ जगह पे आपके वो शादी हो जानी है बेटी की, बेटे की। ये नाम की लालच में जो हमसे ये पैसे लेते उसका सूद अभी तक जारी है। ये ज़ाकरा बीबी कौन है? ये सर मैं खुद ही हूँ। गली गली जाकर घरों में इश्तिहारात फेंकने का ये तरीका नौसरबाजों के लिए इंतहाई आसान और सूदमंद है, जिसमें ख्वातीन अपनी मुरादें पूरी करवाने के लिए खुद फोन करती हैं।
हो सकता है इस तरह के इश्तिहारात आपके घरों में भी फेंके गए हों, जो कि महज फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं। किस तरह से ये नौसरबाज सादा लोगों को लूटते हैं, जानने के लिए अंधेर नगरी टीम पहुंची मुतासरा शख्स के पास। आपको अपने जाल में इन लोगों ने किस तरह से फंसाया था? ਪੰਫਲੇਟ ਸੀ ਜੇ ਕਿ ਨਾ ਛਪਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ मोकल हाँ फलाना टींग हाँ। अच्छा, फोन पे जब बात हुई तो फोन पे जो हमने पंफलेट देखा उसके ऊपर जाकरा बीबी लिखा हुआ है, औरत बन के ये शख्स बात करता था। तो जब आपके घर वालों से राब्ता किया उस टेलीफोन वाले ने? औरत बन के कीता जी इन्हें, हाँ जी बन के राब्ता किया, औरत बन के राब्ता किया ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਾਉਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰੋ। 11,000 रुपया ਪਹਿਲਾਂ अदा ਕੀਤਾ। तरीका क्या होता है इनका पेमेंट लेने का? ਇਹ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, 250-300 ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਤ ਜਿਹਾ ਬਣਾਵੋ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ औरत का। कैसे मुमकिन है ये, क्योंकि आपके साथ तो ये इंसिडेंट हुआ है आपके घर वालों के साथ, तो क्या वाकई वो कुछ ऐसा जादू कर लेते हैं या क्या कुछ अल्फाज पढ़ाते हैं कि इंसान जो उनकी हर बात मानता है? 7 सबक ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। पहले लालच देते हैं ये पैसों की? ਹਾਂਜੀ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ੇਵਰ ਦਿਓ, ਮੁਅੱਕਲ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ये जेवर जो देने का तरीका, आपसे किस तरह ये लोग जेवर लेके गए? ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਜੀ, ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ खुद आया? ਖੁਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੋਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਖੁਦ ਆਇਆ। इन्हें आगे जेवर खड़े ने और मन्या भी है। क्या कह के गया जी जेवर की? ये मतलब जब घर आया तो घर में आपके घर वालों ने, बच्चों ने उसको क्यों दे देता? किस चीज़ के लिए दिए? मतलब उन्होंने क्या जी असं मतलब कोई इनू कब्रस्तान नाप के कोई वादा घाटा जो भी अपना तरीकाकार वरतना है वो करना है जी। 5 करोड़ मिलेगा? हाँ जी 5 करोड़ मिलेगा जी। फिर घरदियां क्या जेवर वापस दो, उन्हें क्या जी वो फलानी जगह हो, ये भी मतलब बहाने आने करते रहे। जब तक ये मामला चलता रहा सिर्फ बच्चों को और आपके घर वालों को पता था, आपको नहीं पता था? नहीं कोई पता नहीं सी। फिर इन्हें क्या जी इन्हें पैसे भेजो, आस्ता 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 पैसे करके ना जी, फिर इन्हें साढ़े को 60-70 शनाख्ती कार्डों के पैसे लाए। 70 शनाख्ती कार्ड्स पर पैसे लिए, 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार। हाँ जी, इन्हें साढ़े को 16-17 लाख रुपया जो ना जी ईजी पैसा करवाया। इसी आड़ में कि जी आपको पैसे मिलेंगे? हाँ जी पैसे मिले, 5 करोड़ का टाटा नाम लगेगा। ऐतकी नहीं, अगली बारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। टोटल आपकी अमाउंट कितनी बन जाती है ये? मेरा 40 लाख तो होते पैसे। जब तक घर के जो सरबराह को पता लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और सेम हमारे भाई के साथ भी ऐसा हुआ कि जब तक इनको पता चला मामलात का, तब तक वो 40 से 45 लाख रुपया सोना और कैश जो है वो लूट चुका था ये शख्स। लालच एक ऐसी बुरी बला है जो इंसान को अंधा कर देती है, और ये नौसरबाज इंसान की इसी आदत का फायदा उठाते हैं और उन्हें सुहाने ख्वाब दिखाकर लूटते रहते हैं। कुछ ऐसा ही इस खानदान के साथ भी हुआ, जो आज भी उधार ली गई रकम का सूद उतार रहे हैं। 2 साल लगातार हो गए हम सूद दे जा रहे, अभी तक जो जारी है। अच्छा, सूद इसलिए कि सूद पे पैसे लेते रहे हैं घर वाले? वो सूद पर जो घर वालों ने पैसे लिए थे ना, उनका सूद अभी तक हम दे रहे हैं। हर माह 50,000, 1 लाख, जितना भी वो लेते हैं हम दे रहे हैं अपनी इज्जत के लिए। वो पैसे लेके आपने आगे दिए थे इन नौसरबाजों को? इन नौसरबाजों से अपना जेवर वापस लेने के लिए, और ये नाम की लालच में जो हमसे ये पैसे लेते, उसका सूद अभी तक जारी है। अभी तक जारी है? अभी तक जारी। कितनी अमाउंट वो भी अंदाजन एक्स्ट्रा ऊपर चलेगी आपकी? 8-10 लाख के करीब सूद 2 साल में चला गया उनकी तरफ। अभी तक आप भर रहे हैं? अभी तक भर रहे हैं। एक कहावत है, माले मुफ्त
दिले बेरहम। जी हाँ, नौसरबाजी या धोखाधड़ी से अवाम को लूटने वाले ये लोग इस हद तक बेरहम हो जाते हैं कि इन्हें अपने फायदे के सिवा और कुछ नजर नहीं आता, चाहे इससे किसी की जिंदगी तबाही क्यों ना हो जाए। इन्हीं सफाक नौसरबाजों का चेहरा बेनकाब करने के लिए अंधेर नगरी टीम पहुंची CIA पुलिस स्टेशन। आज के इस प्रोग्राम अंधेर नगरी में जो केस हम आपको दिखा रहे हैं वो एक ऐसा केस है कि इसमें सिर्फ टारगेट किया जाता था खवातीन को। पंफलेट छुपवाए जाते थे, उस पर सिर्फ लिखा जाता था कि खवातीन राब्ता करे एक नंबर के जरिए से। जाकरा बीबी के नाम से एक खातून फोन पे बात किया करती थी औरतों से और उन औरतों को अपने जाल में फंसाकर उनसे लाखों रुपया कैश भी और सोने की शक्ल में भी बटोरा जाता था। जाकरा बीबी कौन है वो आपको मैं बता चलूं। जाकरा बीबी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये है वो जाकरा बीबी जिन्होंने बकौल जो लोग लूट चुके हैं, सैकड़ों लोगों को लूटा होगा मुख्तलिफ हीलो बहानों से, मुख्तलिफ तरीकों से। और इनसे पूछते हैं जी कि ये जाकरा बीबी कैसे बना करते थे। ये जाकरा बीबी कौन है? जी सर, मैं खुद ही हूँ। मोबाइल पे वॉइस चेंजर लगा के मैं खुद ही बात करता था। खुद बात करते थे? जी बिल्कुल। और जाकरा बीबी का नाम रखा हुआ था सिर्फ? जी बिल्कुल। मोबाइल पे वॉइस चेंजर के जरिए से? जी वॉइस चेंजर और ज्यादातर किसको टारगेट करते थे आप? ये लेडीज़ वगैरह को, खवातीन को? जी बिल्कुल। अब तक कितनी खवातीन हैं और कितने लोग हैं जिनको तुम लूट चुके हो? सर इसमें हमारा कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं गुजरांवाला में भी की है और नशारा विरका में और ये मानावाला में। अच्छा, कब से ये काम स्टार्ट किया तुम लोगों ने? कब से स्टार्ट किया? आइडिया किसका था कि इस तरह पंफलेट जो हैं वो छुपवाए जाएं और जो है ये लोगों के घरों में फेंके जाएं और उसके बाद फिर तुम खुद ही जाकरा बीबी बन के उन औरतों को और उन लोगों को लूटो? वो सर ये है कि पौने 2 साल से ये मैंने काम शुरू किया और ये मेरा खुद का ही माइंड था, ये मैंने खुद ही शुरू किया। पौने 2 साल का? जी बिल्कुल। कितने लोगों के गैंग कितना है, कितने लोग हो आप? ये सर अपना ही काम है हमारा। क्या करते क्या हो? फोन जब मिलाते हो, पंफलेट फेंकते हो, क्या लोग खुद राब्ता, खवातीन खुद राब्ता करती हैं? बिल्कुल खुद करती हैं वो रब्ता। अच्छा। तो उनको वो कहती हैं हमारा ये फ़लान काम है, तो हम उनको कहते हैं ठीक है हम आपका काम कर देंगे। इलम शिलम तो कोई नहीं है तुम्हारे पास? नहीं सर। फ्रॉड है सारा? जी बिल्कुल। दूसरबाजी है? जी बिल्कुल। सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को, जो खासकर जो औरतें हैं, उनको लूटने का मकसद है तुम लोगों? जी बिल्कुल। तुम्हें पता है यार कि कितना ज्यादा लोगों के घर बर्बाद होने तक पहुंच चुके हैं तुम्हारी वजह से, तुम्हारे साथ काम करने वालों की वजह से, कि जो औरतें अपने खामतों से छुपकर सोना तुम लोगों को देती हैं या पैसे छुप कर देती हैं और उनको जो तुम लोग बहाने लगाकर पैसे उनसे लूटते हो, उससे लोगों के घर भी बर्बाद हो रहे हैं। एक तो लूट भी रहे हो और घर भी बर्बाद हो रहे हैं। सर ये इस बात से हम शर्मिंदा हैं, लेकिन यही है कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिन्होंने खुद ये काम करवाने होती ये है। पैसे जो मंगवाती थी वो कौन मंगवाती थी फ़ोन पे लोगों से? वो मैं खुद ही था। नहीं, वो कौन थी? क्या कैरेक्टर क्या था? नाम क्या था उसका? जाकरा बीबी। जाकरा बीबी? जी, ये बिल्कुल। जाकरा बीबी तुम्हारे ज़हन में कैसे आएगी, कहाँ से आएगी? मिस्र वाली ऊपर लिखा हुआ है, हमने पंफलेट पढ़ा हुआ है, मिस्र से आई हुई है कोई। क्या जाकरा बीबी क्या कहती थी? लोग जो वर्ड वो फ़ोन पे कहती थी, सपोज कोई अभी कॉलर तुम्हें फ़ोन कर रहा है और वो तुम्हें खातून को कह रही है जी कि मेरा ये मसला है जी कि मुझे मेरा ये काम हो जाए, तो आगे से जाकर बीबी क्या कहती थी? शुरुआत कैसी होती थी, बात कैसे करते थे? बात यही है कि उनका फ़ोन आना, उन्होंने हमें बताना कि हमारा ऐसे ऐसे मसला चल रहा है घर में, तो हमने उनको कहना ठीक है आप ऐसा करना कि आपका काम हो जाएगा, तो इस तरह करो कि बाज़ार की चीज़ें लगनी हैं तो इसके हमें पैसे भेज दो। तो उन्होंने या सोच लो, सोचने का टाइम भी उनको दे देना। तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कि फ़ौरी जो है ना वो फ़ौरी पैसे करवा देती हैं। तो उन्होंने पैसे जब करवाने हैं तो फिर हमने उनको आगे मज़ीद जो है ना उनको पैसे कहना कि आपके इलम में और पैसे लग रहे हैं। इल्म शिल्म कोई नहीं, पैसे मंगवाए जा रहे जी हो? बिल्कुल। अच्छा। तो इसी तरह उनसे पैसे मंगवाना है और जितना वो दे सकती थी वो उतना दे के फिर खुद ही टूट जाती है, यानी कि बस आप खत्म हो गया मामला? जी, बिल्कुल। उन्हें पता लग जाता काम होना को नहीं है, पैसे भेजने को नहीं। जी, बिल्कुल। कोई राब्ता भी नहीं करता था? जी बिल्कुल। पापे को कोई इल्म आता है? दूसरा कलमा सुना दो यार। दूसरा कलमा तैयब सर। ये खवातीन बनकर खवातीन को ही ज़्यादातर लूटते थे।
खुद से एहसास नहीं हुआ कि यार मैं ये फ्रॉड का पैसा, ये चोरी का पैसा, ये मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ या अपने घर वालों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? कभी एक दिन भी ख्याल नहीं आया कि मैं किसी का घर बर्बाद करके ये पैसा अपना बना रहा हूँ? जी सर, शर्मिंदा हूँ इस चीज़ से मैं। नहीं, शर्मिंदा अब हो ना, अब शर्मिंदा हो जब पकड़े गए हो आप। पहले आप ना पकड़े जाते तो काम आपका जारी रहना था, ऐसा ही है ना? ये असल में ये मैं छोड़ने ही वाला था, मैं जाने वाला था। ठीक ठाक पैसा बना लिया यार तुमने, घर बना लिए, हमें ये भी पता है, कोठियां बना ली, पैसा बना लिया, गाड़ी ले ली, सोना। अभी बरामदगी तुमसे लाखों में हो रही है, जो सारी जिंदगी हक लाल का कोई बंदा, आम आदमी, पढ़ा लिखा नौजवान, वो सोच भी नहीं सकता खरीदने की। हमारी इन भोली भाली जो खवातीन हैं जो घरों में बैठी हैं, उनका भी कसूर है। यहाँ पर हम ये भी गुजारिश करेंगे कि फ्रॉड या इस तरह के नौसरबाजों से, इस तरह के पंफलेट फेंकने वालों से बचिए। न जाने कितने लोग हैं मार्केट में इस वक्त जो हमारी भोली भाली आवाम को, हमारी बहनों को जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके घरों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम अंधेर नगरी में इन लोगों की अंधेर नगरी बेनकाब करने का मकसद सिर्फ यही है कि हम ये आपको दिखा सकें कि ये लोग किस तरह से आप लोगों को लूटते हैं। नौसरबाज या फ्रॉडिये ज्यादातर शनाख्ती कार्ड्स की कॉपी फोटोस्टेट की दुकानों से लेते हैं और उन्हें गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपने शनाख्ती कार्ड और दस्तावेजात की फोटो कॉपी करवाते वक्त इंतहाई एहतियात बरतें ताकि कोई भी आपके दस्तावेजात का गैर कानूनी इस्तेमाल न कर सके। शनाख्ती कार्ड वगैरह जो देते थे वो फेक होता था, किसका होता था? एक होता है। मिल कैसे जाते थे तुम्हें पैसे? तो वो इस तरह है ना कि जो फोटोकॉपी वाली शॉप्स होती हैं ना, वहाँ से हम ले आते हैं। कैसे? वहाँ कुछ पड़े होते हैं वैसे ही, उनको कह देते हैं कि ये इतने 10 रुपए की ये कॉपी हमें दे दो, तो वो लोग दे देते हैं हमें। नहीं तो वो सपोज आप जहाँ से भी पैसे लेते थे, आपसे कोई ओरिजिनल कार्ड नहीं मांगता था? तो ओरिजिनल कार्ड इस तरह नहीं, इस तरह होता है ना कि जो ओरिजिनल मैसेज होता है ना, उसके ज़रिए जो है ना फिर ओरिजिनल जो है ना कार्ड वगैरह नहीं मांगता। ओरिजिनल मैसेज होता था ना, इस वजह से वो। तो जो नंबर तुम यूज़ करते थे वो किसके नाम पे था? तो वो किसी के नाम पे नहीं था सर। क्या क्या किया? लोगों की जो पैसे इकट्ठे किए हैं तुमने, सोना इकट्ठा किया, तो उससे क्या 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 कर चुके हो? सर कुछ भी नहीं, ये अपनी ज़रूरियात जो होती हैं वो ही पूरी की हैं। अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हो यार। सर मैं खुद तो नहीं, अपनी भी तो लोग करते हैं ना। वो तो लोग तो कर रहे हैं, लेकिन किसी को राग़ब कौन कर रहा है? पंफलेट कौन फेंक के फिकवाता है, छपवा के? वो तो मैं ही फिकवाता हूँ, मैं ही फिकवाता हूँ। इस सारे मामले में घर के जो मर्द हैं उनको पता होता था कि सिर्फ ख़वातीन ही आपसे डील करती थी? ख़वातीन ही जो होती हैं वो डील करते हैं, ख़वातीन ही डील करते हैं। ख़वातीन को सोना बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है और बड़ा वो सोना बनाने की, सोना रखने की शौकीन होती हैं, लेकिन इस तरह के नौसरबाज, इस तरह के ये लोग, जिनका हमारे इस प्रोग्राम में दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये लोग किस तरह अपने बहानों से, हिलो बहानों से उनको अपने जाल में फंसाते हैं और ख़वातीन खुद सोना जो है वो लुटा देती हैं, वो दे देती हैं लोगों को ताकि उनका कोई भी काम है वो उनका हो सके। अभी नाज़रीन इनसे मज़ीद इंटेरोगेशन की जा रही है, मज़ीद पूछा जा रहा है। इसका एक और साथी जो है वो उसका पता चला है, वो भी साथ हम ले आए हैं। वो जिससे तुम इतनी कमाई करते थे, औरत की आवाज़ निकाल कर औरतों को ही तुम लुटा करते थे, वो किधर है फ़ोन? सर वो इस तरह है ना कि मुझे पता चला था कि मेरे पीछे पुलिस है, इस वजह से मैंने वो सिम और मोबाइल तोड़ के वो फेंक दिया था। तुम्हारा क्या काम होता था इस सारे काम में? सर मैं एक जैसा काम करता हूँ, ये पैसे वगैरह लेता हूँ और फ़ोन पे काम क्या करता हूँ। और जो लोग कहते हैं कि काम कैसे मेरा होगा, उन्हें कोई रादो बजाय वगैरह दे देता था कि ये पढ़ें। कितनी वारदातें कर चुके हो तुम पैसों की ये वाली? पैसे सर कोई 8-10 होंगी। झूठ बोल रहे हो? नहीं सर झूठ। 8-10 वारदातें की हैं अब तक? नहीं 8-10 से मुराद ये है कि मैं पैसे लेता हूँ सिर्फ, और यही वारदातें तो पैसे ही लेते हो ना, वारदात यही होती है ना भाई, फ्रॉड करके पैसे लेते हो। तुम भी जाकरा बीबी के नाम से लेते थे पैसे? नहीं सर मैं अपना काम करता। क्या काम था तुम्हारा? मेरे अपने नाम से था। किस नाम से था? सजाद के नाम से। क्या सजाद क्या करता था? सजाद, बाबा सजाद सर। बाबा सजाद था ये? जी। वो बाबा ये है? बाबे को कोई इल्म आता है? इल्म सर नहीं आता हैं? इल्म सर बाबे को नमाज आती है पूरी पढ़नी? नमाज पूरी आती है इंशाल्लाह, लेकिन इल्म वगैरह तो नहीं कोई इल्म नहीं था? है। इल्म नहीं है जी सर। हैं? जी पैसे ले। दूसरा कलमा सुना दो यार। इल्म नहीं है सर। बाबा जी जी ये नाज़रीन आप देख सकते हैं जी कि आप लोगों को ये जो लोग लूटते हैं, फ्रॉड करते हैं, नौसरबाजियाँ करते हैं, जो आपको फ़ोन पर मुख्तलिफ
तरीके बताते हैं किस तरीके से आप अपना मसाइल हल कर सकते हैं। दूसरे कलमे का नाम ही बता दो। दूसरा कलमा तैयब सर। दूसरा कलमा तैयब है। तैयब मैंने पाक। पढ़ो। दूसरा कलमा तैयब तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। खुदा का वास्ता है, पहला कलमा तैयब है और पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तुम लोगों को वज़ाइफ बताते हो। जी आप हालत देख सकते हैं, ये अंधेर नगरी आप देख सकते हैं जो आज के इस प्रोग्राम में हम बेनकाब कर रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग आप लोगों को, हमारी बहनों को, ख़वातीन को और मासूम पाकिस्तानियों को ये लोग घर बैठे लूटते हैं और आप लोग लुटने को तैयार हो जाते हैं। क्या 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 पैसे मंगाते थे तुम? यही कि आपका काम करना है, इसके ऊपर खुद बजाय राब्ता करते थे कि लोग तुमसे राब्ता करते थे? लोग हम मुझसे रब्ता कैसे राब्ता करते थे? तुम्हारा क्या टेलीफोन पे सर। नहीं, तुम लोग क्या तुम भी पंफलेट छाप के बेचते थे? हाँ जी पंपलेट साड़। क्या पंफलेट पे लिखा होता था? पंपलेट पर यही कि ये काम करते हैं हम अपना ना, तो ज़्यादा काम जो लोगों के हैं ना वो ये होते थे चाकी वगैरह के और अपना ना कारोबार वगैरह के, और अपना दूसरा अपना शोहर आपके कदमों में, अपना शादी पसंद की शादी। रुकावट। हाँ जी 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 सर, ये होते थे। ज्यादातर किस तरीके तुम्हें किस तरह के लोगों की कॉल्स आती थी? ख़वातीन ज्यादा फोन करती थी? इनकी ज़्यादा आती थी। फोन लोग खुद करते? तुम अपनी आवाज में बात करते थे? मैं अपनी आवाज़ में बात कर। जी बिल्कुल। क्या कहते थे? तुम कौन हो? मैं कहता था मैं बाबा सजाद बोल रहा हूँ। क्या बाबा सजाद की क्या खासियत हुआ करती थी? क्या था वो? आलिम था कोई? अमल करता हूँ। हाँ जी अमल हूँ। अमल आता है अमल? अमल तो नहीं आता सर, ये बात ही करते सर फ्रॉड है? हैं। बात ही करते हैं सर फ्रॉड है? जी। सोना कितना लिया औरतों से? सोना सर मैंने आज तक नहीं लिया किसी से। झूठ बोल रहे हो? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहा है झूठ बोल रहे रफी साहब? हाँ झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहे हैं ना? जी, इसका भी सेम ही काम है ना? सेम ही काम है। हाँ भाई बोलो। सर मैंने अपना ना किसी से जाके सोना नहीं लिया। पैसे खुद आके दे गया ना कोई? पैसे ज़रूर मंगवाता हूँ। खुद आके को दे? जी। खुद कहाँ पे आग देने आते थे सोना तुम्हें? यहाँ पे बुलाते थे सर। कहाँ पे? घर के बाहर। किसके घर के बाहर? लोगों के घर के बाहर। हैं? लोगों के घर के बाहर। लोगों के घर के बाहर खुद जाते थे? जी। सोना लेते थे? जी। ये कौन है भाई तुम्हारे साथ, ये बता? ये मेरे सांडू लगते हैं, ये मेरी साली के हामन। अब नाज़रीन, इस शख्स से मैंने बात की, इसने डिटेल बताया जी कि मैं अलहदा करता हूँ, मैं ये है वो है। उसने अपना रिश्ता नहीं बताया, इसने सच बता दिया। ये पूरा ख़ानदान ही इन्वॉल्व है जी, ये रिलेटिव है, इनकी साली का ये खामंद है और ये पूरा ख़ानदान जो है ये काम कर रहा है। और न जाने कितने पाकिस्तानियों को, अभी तो पुलिस इंटेरोगेट कर रही है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कुछ हक़ाइक़ हम तक जो पहुँचे, कितने पाकिस्तानियों को, आम आवाम को, ख़वातीन को ये लोग लूट चुके हैं और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, सिर्फ आप लोगों को धोखा देकर। और ना तो इनको कुछ कलमा तक नहीं शख्स को आता, ना उसका नाम तक आता है, लेकिन इन लोगों को आप लाखों रुपए का सोना और लाखों रुपए आप दे देते हैं। ये हैं वो लोग, ये वो ज़ाकरा बीबी है और ये वो बाबा जी हैं जो बाबा जी बन के वो लोगों को लूटा करते थे। अच्छा, ये एक ही फैमिली में सारा सिस्टम चल रहा है? जी बिल्कुल। और कौन कौन है इसमें? ये एक मेरी साली का खामंद है और लेकिन वो सईद उसका नाम है। इसके अलावा मेरी साली का बेटा है, बस हम ही हैं। इसके आप सब अलावा लोग एक पूरा एक बना हुआ ना, ग्रुप बना हुआ ना? जी 2 मेरे साले हैं, वो भी यही काम। वो भी यही काम करते? जी बिल्कुल। इल्म था? नहीं सर। क्या था? नौसरबाजी की थी। हमारी जो बहनें हैं वो इस चीज़ को समझें कि ये जो सिर्फ और सिर्फ ये नौसरबाज होते हैं और फ्रॉडी होते हैं। औरत बनकर औरतों से सोना और पैसा लूटने वाला ये गिरोह लाखों रुपए मालियत का सोना और लाखों रुपए की नकदी धोखाधड़ी से हथिया चुका था। हमारी सादा लोग ख्वातीन को भी चाहिए कि वो ऐसे नौसरबाजों से होशियार रहें ताकि वो अपनी जमा पूंजी लुटने से बचा सके। इस गिरोह की तफ्तीश करने वाले अफसर से अंधेर नगरी टीम ने बात की। थाना माना वाला है, उधर एक मुकदमा दर्ज हुआ था कि ऐसे उन्होंने डकैती की वारदात की है। वो लोग नौसरबाज हैं। डकैती की वारदात या वैसे नौसरबाजी? नौसरबाजी पहले की थी, बाद में अगर उन्होंने इनकार किया तो इन्होंने अपने ज़ाती दबदबा और ज़ोर से उनसे ये नकदी और जेवरात छीने थे। तो हमने वो मोबाइल फ़ोन जो इन्होंने किए थे उनका डाटा हासिल किया मैंने और इनका वर्क शुरू कर दिया।
आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि ये लोग काफ़ी तादाद में उधर गुजरांवाला के इलाका में रहायश पजीर हैं। मैंने हमरा अपनी नफरी के उधर जाकर इनको रेड करके गिरफ़्तार कर लिया। अब इंटेरोगेशन शुरू है इनकी। उम्मीद है और भी हम रिकवरी करेंगे और बकाया मुलजमान जो है उनको भी मैं गिरफ़्तार करूँगा। इस शख्स को और इसे इनके घर से ही गुजरांवाला से आपने गिरफ्तार किया था, ट्रेस आउट किया था मोबाइल डाटा के जरिए? हाँ जी, मोबाइल डाटा के जरिए घर में मौजूद था। घर में मौजूद था जी। जो कैश पड़ा हुआ है ये कितना पड़ा हुआ है? ये 12,90,000 रुपया है। ऑलमोस्ट 13 लाख रुपया हो गया। हाँ जी, हम तकरीबन 13 लाख रुपया है और 31 तोले जेवर है मुख्तलिफ वकूओं का, जो जिसमें ये अरूप का वकूआ है, गुजरांवाला का, नशहरा का है, उधर मानावाला का। इन्होंने और भी काफ़ी तादाद में वकूए किए हैं जो अभी हम तो ये खवातीन को थे? ये खवातीन बनकर खवातीन को ही ज़्यादातर लूटते थे। क्या वजह थी कि खवातीन आपकी हर बात मान जाती थी? बस उनको यही होता था कि वो हमारा इल्म चल रहा है, जिसकी वजह से वो नहीं थे देखते पीछे। इल्म था? नहीं सर। क्या था? ये नौसरबाजी थी। नौसरबाजी, फ्रॉड था? जी बिल्कुल। मसले क्या बताते थे वो आपको? मसले ज़्यादातर यही होते थे कि सास बहू का झगड़ा। सास भी फ़ोन करती थी, बहुएं भी फ़ोन करती थी? जी बिल्कुल। एक दूसरे के खिलाफ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहती थी? अगर किसी बहू ने फ़ोन कर दिया ना तो बहू ये कहती थी कि हमारा ये जो प्रॉपर्टी वगैरह ये हमारे नाम लग जाए, जिसकी वजह से ये हमारी सास और ससुर जो है ना वो हमें ये प्रॉपर्टी नहीं दे रहे। तो वो कहते हैं ये प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो जाए, लेकिन इसके लिए वो आप ऐसा काम करें कि वो ख़त्म हो जाए, यानी कि दुनिया में ना रहे वो। जी बिल्कुल, जान से चले जाएं। फिर हमने हमारा तो यही अल्फाज होते थे, ठीक है हम आपका काम कर देते हैं। उसी पे वो पैसे देते रहते थे? जी बिल्कुल। अच्छा। अपना सास बहू का झगड़ा होता है ना, तो सास भी बोलती हैं कि हमारी ये बहू जो है ना ये जान से चली जाए। कुछ सास ऐसी होती हैं जो ये घर से चली जाए, तलाक हो जाए, इसे हमारा बेटा इसे छोड़ दे। ये इसकी सच्ची बात बता रहे, ऐसी कॉल्स आती नहीं है तुम्हें? जी बिल्कुल ऐसी आती हैं जो आती। ये नाज़रीन, ये शख्स इंसाफ कर, इस तरह की भी ख्वाहिशात का इजहार किया जाता रहा है। अब ये 15 लाख कैश पड़ा हुआ है, बाकी 20-30 तोले सोना पड़ा हुआ है और मजीद बरामदगी हो रही हैं। ये सब पैसा हैरत की बात है अपने हाथों से खुद लुटाया है भोली भाली सादा लोग, हमारी खवातीन ने। तुम्हारा भी ज़्यादा टारगेट औरतें होती थी? जी, ज़्यादा औरतों का फ़ोन आता। क्या वजह है, क्यों औरतों को क्यों टारगेट करते हो तुम लोग? घर में नचाकी वगैरह की वजह से ज़्यादा करते हैं फ़ोन। वो जल्दी आपके झांसे में आ जाती है? जी ऐसे ही है। अक्सर जराइम पेशा अनासर कब्रिस्तानों को अपनी आवाजगाह बना लेते हैं और अपनी गैर कानूनी सरगर्मियां इन्हीं कब्रिस्तानों में जारी रखते हैं। अंधेर नगरी टीम इस गिरोह का तरीका वारदात जानने के लिए पहुंची कब्रिस्तान में। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है कब्रिस्तान में। हम जानेंगे रफ़ी साहब से किस तरह से ये आम और सादा लोग आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सोना हथियाते थे, इनका क्या तरीकाकार होता था? जी रफ़ी साहब। ये मुल्ज़मान ख़ास तौर पर सादा औरतों को इधर कब्रिस्तान में बुलाते थे। ये कह कर के वो गुड्डी होती है कपड़े की छोटी सी बनी हुई, उसमें 11 चीज़ें मुख्तलिफ सोने की बनी हुई, उसमें डालकर इधर कब्रिस्तान में दोनों कब्रों के दरमियान में रखना है और उस पर अमल करना है। अमल करेंगे तो जो आपकी जो भी मुश्किलात है वो हल हो जाएगी। वो इस तरह से ख़ास कर ज़्यादातर औरतों को ही इधर बुलाते थे और अगर वो इनके झांसे में नहीं आती थी तो इनके कुछ आदमी बाहर भी होते थे, इनके साथी, जो ज़बरदस्ती उनसे वापसी पर ये जेवरात और नकदी वगैरह छीन लेते थे। हाँ जी। अच्छा, ये 11 चीज़ें उस गुड्डी के या गुड्डे के ऊपर बनी होती थी? गुड्डे के इर्द गिर्द वो बाजू होते थे, टांगें होती थी, वो उसके साथ चिपका देते थे। ये तरीका कार तो होता था? ये उनका तरीका कि उसके ऊपर रख दें और रख दें और रख कर पीछे मुड़कर नहीं देखना, आपने चले जाना है। पढ़ते पढ़ते कोई भी अमल बता देते थे, ठीक है, कि ये इसका लफ्ज़ का विर्द करना है तुमने और इसको पढ़ते जाना है, पीछे उसकी तरफ नहीं देखना। जब वो चले जाते तो ये उठा लेते। उठा लेते? हाँ जी। अगर वो ऐसा नहीं करते थे वो इनके साथी जो आपसी पर छीन लेते। नाज़रीन, कब्रिस्तान जो है जराइम पेशा जो अनासर है वो ज़्यादातर कब्रिस्तान का इंतखाब करते हैं। यहाँ पर अपनी जो इनकी सरगर्मियाँ होती हैं,
गैर कानूनी सरगर्मियां, वो कब्रिस्तानों की ही आड़ में बहुत से काम करते हैं। और जो नौसरबाज हैं जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये भी ज़्यादातर जो सोना जो अगर किसी से हथियाना होता था वो भी कब्रिस्तान का जिक्र किया करते थे। इनसे पूछते हैं कि क्या कहा करते थे लोगों को, आवाज़ बदल के ख़वातीन को तुम लोग सोना हथियाने के लिए क्या कहते थे? उनको हम ये बोलते थे कि आप कब्रिस्तान में ये जेवर वगैरह लेके आ जाए और पढ़ाई करनी है। तो वो हमको ये बोलते थे कि हमने कब्रिस्तान वगैरह में नहीं आना। तो हमने उनको कह देना कि ठीक है, हमको मौकलात भेजते हैं तो आप उनको पकड़ा देंगे, तो वो कब्रिस्तान में बैठ के जो है ना पढ़ाई कर लेंगे। तो फिर वो हम खुद ही जाते थे वो लेके, तो हम घर आ जाते थे। कितना सोना अब तक आप लोग हथिया चुके इसी तरह ख़वातीन से? यही 36 तोले। अच्छा, तो ये तुम लोग क्या कहते थे जी कि अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपका सारा जो है अमल ख़राब हो जाएगा, तो फिर उठाता कौन था वो सोना उठाता कौन था? जी, वो उनको हम ये बोलते थे कि अगर आप किसी भी जगह पर रख के ना पीछे मुड़ के नहीं देखना आपने, तो नहीं तो आपका जो है ना अमलियात ख़राब हो जाएगा, यहाँ पे असेब वगैरह का जो साया वगैरह हो जाएगा। तो वो डर के मुताबिक जो ना वो देखती नहीं थी, तो हम उठा के ले आते। ये ऐसे आसान ज़िला को टारगेट बनाते हैं जिस तरह शेखुपुरा को टारगेट बनाया और पंजाब के दीगर ज़िला उनको भी इन्होंने टारगेट बनाया। पुलिस इन एक्शन हुई, जिसके बाद एक जो गैंग है ये गिरफ्तार हुआ है। और मैं आपको बताता चलूँ, इस तरह के बेशुमार गैंग हैं जो अभी ये वारदातें कर रहे हैं और हमारी जो सादा लोग माई बहनें हैं उनको लूटते हैं। और आसान टारगेट ख़वातीन ही होती हैं और ख़वातीन से ही लाखों रुपए नकदी कैश जो अभी आपने देखा है और जेवरात बड़ी तादाद में अभी पुलिस ने जो बरामद किया है। मज़ीद इनकी इंटेरोगेशन जारी है। हमारी जो बहनें हैं वो इस चीज़ को समझें कि ये जो सिर्फ़ और सिर्फ ये नौसरबाज होते हैं और फ्रॉडी होते हैं, और इन्होंने जो माल होता है वो आपकी खून पसीने की कमाई का होता है, उसको हथियाना होता है। इन लोगों की इंधेरेगिरी हम आपने इस प्रोग्राम में बेनकाब कर रहे हैं, जो लाखों रुपया हथिया चुके हैं। सोना लाखों रुपए की जो मालियत का सोना है वो जो हथिया चुके हैं, और आप लोग अपनी मर्जी से इन लोगों को देते हैं और ये लोग लूट कर आपका पैसा जो है वो दोबारा आपको, क्योंकि अता पता इनका होता नहीं है, टेलीफोन के लिए इनकी बात होती है और फ़ोन के जरिए आपको लूटते हैं। और बहुत सारे घरों में प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बहुत सारे घर इन लोगों की और इस तरह के और जो गैंग है, जो नौसरबाज गैंग है, फ्रॉडिये गैंग है, उनकी वजह से घर बर्बाद भी हुए हैं, तबाह भी हुए हैं। और हम चाहते हैं कि इन लोगों से आप लोगों को बचा सकें। फरेब, धोखाधड़ी और नुसरबाजी आजकल मुनाफा बख्श कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम इस हद तक तनाव का शिकार है कि कोई भी उसे सुनहरे ख्वाब दिखाकर लूट सकता है, और ऐसा ही मौजूदा हालात में हो रहा है। इस बात का फायदा उठाते हुए हमारे मुल्क में कई नौसरबाज गिरोह सरगर्म हैं, जो भोली भाली अवाम और खवातीन को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। अंधेर नगरी टीम ने सैकड़ों खवातीन को लूटने वाले इस नौसरबाज गिरोह को बेनकाब करके अपना फर्ज पूरा किया, मगर अब जरूरत इस बात की है कि ऐसे अफराद को सख्त सजाएं दी जाएं और अवाम को उसके बुनियादी हकूक दिए जाएं, ताकि आइंदा कोई भी अवाम को ना लूट सके। इसके साथ साथ हम सबको भी चाहिए कि ऐसे नौसरबाजों से होशियार रहें और उनका आसान शिकार ना बने। अंधेर नगरी टीम अल्लाह के फजल से जुराइम पेशा अनासर को बेनकाब करती रहेगी और पाकिस्तानी अवाम की फलाह और आगाही के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी।